बहुत धन्यवाद। नीट पेपर लीक केस से जुड़ी 38 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच मामले में सुनवाई करेगी। बता दें कि इससे पहले केंद्र और NTA ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया है। वहीं केंद्र सरकार ने नीट UG की परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग का विरोध किया है। ऐसे में आज उन सभी विषयों पर 38 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, जिसमें चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी। केंद्र की NTA ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है, छात्रों को कोर्ट के फैसले का इंतजार है कि आखिर उनका भविष्य आगे क्या होगा। नीट UG की परीक्षा से संबंधित ये सभी याचिकाएं, जिस पर होनी है सुनवाई, और देखना होगा कि क्या रुख रहता है कोर्ट का इस पर, इस बेंच का। और भोपाल में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में 2 राजनीतिक प्रस्तावों को पारित किया गया। सरकार जिम्मेदारी से प्रदेश का विकास करेगी, युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य और बूथ को सशक्त करने पर फोकस रहने वाला है। तो भोपाल से खबर है, जहां बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई और बैठक में 2 राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए हैं। पहला, सरकार जिम्मेदारी से प्रदेश का विकास करेगी और युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य और बूथ को सशक्त करने पर भी फोकस किया जाना है। सरकार से रोजगार का मसला अगर अपन बात करें तो रोजगार के मामले में हमारी बड़ी अच्छी गति है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब इसको रीजनल लेवल पे ले जाने की जरूरत है। अर्थात जैसे हमारा चंबल का बेल्ट है, महाकौशल का बेल्ट है, बुंदेलखंड का है, विंध्य का है, ऐसे अलग अलग सबमिट कर रहे हैं क्रमशः लगातार रूप से। तो जैसे उज्जैन में हुई रीजनल, पहली बार हुई थी, सफलता के साथ हुई। अब दूसरी इसी महीने 20 जुलाई को जबलपुर में होने वाली है। जबलपुर मतलब केवल जबलपुर नहीं है, ये जबलपुर, ये पूरा संभाग के अंदर सभी प्रकार के उद्योगों को लेकर के एक बड़ी समिट होने वाली है। छत्तीसगढ़ में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा के कार्यक्रम में ये विस्तार कार्यक्रम होना है। दरअसल CM विष्णुदेव साय ने इस यात्रा के दौरान वहां इन विषयों को रखा और इस दौरान भूपेश बघेल भी इसमें शामिल हुए और भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछा और कहा कि कम से कम संसदीय कार्य मंत्री ही बना दीजिए। इस पर CM ने विधानसभा सत्र से पहले विस्तार की बात को कहा है और भूपेश बघेल का यह कहना था कि अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। बाद में CM ने भी साफ किया कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो वहीं उनका कहना था कि मानसून सत्र की तैयारी पूरी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में 2 मंत्रियों के पद खाली हैं और ऐसे में कौन मंत्री बनेगा, इसे लेकर कयास लग रहे हैं। होने वाली है, क्या कुछ तैयारियां सरकार की? सब तैयारी है, क्या कुछ तैयारी है, संशोधन विधेयक इंतजार करिए। मैं भी विष्णु जी से ये बोल रहा था कि भाई कम से कम संसदीय कार्य मंत्री बना दो, विधानसभा सत्र चल रहा है तो बोले विधानसभा पहले बनेगा, ये बोल रहे थे। मेरी बातचीत हुई, अनौपचारिक बातचीत थी, भाई दूसरे विभाग तो आपके पास रह जाएगा, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री तो होना चाहिए विधानसभा में, जिसे हम लोग लगातार डायलॉग करते रहे। और उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, एक दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। समय रहते दमकल ने पाया आग पर काबू, 3 दमकलों ने आग पर काबू पाया। बड़ा हादसा टला, आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। और ये देखिए तस्वीरें, जब ये भीषण आग लगी और देखते ही देखते पूरी दुकान में ये आग फैल गई। और ये आग बुझाने के दौरान जो प्रयास चल रहे थे फायर ब्रिगेड की तरफ से, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आग की लपटें काफी तेज यहाँ से उठती हुई दिखाई दे रही है। और राहत की बात ये रही कि अब तक इस पूरी दुर्घटना में कहीं कोई जनहानि की खबर नहीं मिली है। और हालांकि काफ़ी मशक्क़त आग बुझाने के लिए करनी पड़ी और इस आग को काफ़ी मशक्क़त के बाद काबू कर लिया गया। उज्जैन से एक दुकान में आग लगने का ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर राहत की बात एक रही कि किसी तरह का कोई जनहानि का समाचार यहां से नहीं मिला है। हालांकि आग किस वजह से लगी, क्या कारण था, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और ये देर रात की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब ये आग लगी और उसे बुझाया जा रहा था। फिलहाल आग कैसे लगी है कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन आग देखते देखते फैल गई, जिससे समय रहते बुझा लिया गया। तो वहीं जगदलपुर में बाइक में आग लग गई। युवकों के बीच मारपीट हुई थी और मारपीट के बाद युवकों ने ही बाइक में आग लगा दी। बीच सड़क पर ये वारदात हुई और आसपास जो लोग थे वो खड़े तमाशा देखते रहे। और कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला है।
और ये देखिए ये तस्वीरें जब दो पक्षों में लड़ाई हो गई और एक युवकों के बीच में मारपीट हुई थी और इसके चलते इस बाइक में आग लगा दी गई और बाइक देखते ही देखते पूरी जलकर खाक हो गई। बीच सड़क पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। और बढ़ते आगे, आज से 2 दिन की रशिया की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे और आज शाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात भी होनी है। प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रि भोज देंगे राष्ट्रपति पुतिन और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां पर आज शाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। पीएम के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये रात्रि भोज का आयोजन होने वाला है। भारत और रशिया दोनों के द्विपक्षीय संबंध हैं वो बीते लंबे समय से मित्रवत रहे हैं। कई मौकों पर रशिया ने भारत को और कई मौकों पर भारत ने रशिया को हमेशा सपोर्ट किया है और ये मित्रवत संबंध बने रहे, इसके लिए द्विपक्षीय वार्ता की आवश्यकता है। जगदलपुर में संजय बाजार में 3 युवकों का आतंक देखने को मिला, जहां रॉड और डंडों से युवक की जमकर पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। दरअसल मारपीट करने वाला एक शख्स जिला बदर है और कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला, जहां ये देखिए ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से बेखौफ ये असामाजिक तत्व बीच सड़क पर उत्पात मचा रहे हैं। रॉड से और डंडे से एक शख्स की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वहां पर मौजूद एक शख्स ने मोबाइल से इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया और अभी इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है, क्या कोई पुलिस या शिकायत इसमें हुई है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। देखिए आसपास लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन मारपीट उसी तरह से चल रही है और एक शख्स की मारपीट का ये पूरा वीडियो जगदलपुर से सामने आया है। और खबर मुरैना से, जहां अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। ताजा मामला शहर के अंबाहा बाईपास रोड पर हर विलास गार्डन के पास का है, जहां प्रांशी ऑनलाइन ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक से 3 नकाबपोश बदमाशों ने दुकान में घुसकर कट्टा और पिस्टल से फायर किया और पैसे मांगे। नकाबपोश बदमाश रुपए लूट कर यहां से फरार हो गए। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, मामले की जांच में जुट गई है। आया है उसमें थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें मूल रूप से 3 जो है मुंह बांध करके नकाबपोश बदमाश आते हैं। एक मोटरसाइकिल जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है और आकर के वहाँ पर जो है कट्टा दिखा करके